हेलो एवरीवन, मैं हूं सपा और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट के बारे में, जिस इंग्रेडिएंट का नाम है नायासिनामाइड। तो आई थिंक सो आपने भी काफ़ी जगह पे इसके बारे में सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो यहाँ पे आपको उसके बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो नायासिनामाइड एक्चुअली में क्या होता है और क्यों ये इतना फेमस हुआ है, क्यों लोग इसको खरीदना ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं, और क्या उसको उन लोगों को इस चीज़ के रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि मैंने भी इसको यूज़ किया है, काफ़ी लॉन्ग पीरियड से मैं इस चीज़ को यूज़ कर रही हूँ। तो इसके क्या-क्या बेनिफिट्स है, क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स है और ये किस तरह से ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करता है, तो यहाँ पे मैं वो आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको परचेज़ भी करना है तो मेरे पास जो कुछ प्रोडक्ट्स है वो भी मैं आपको बताऊँगी, तो आप वो चीज़ें भी ले सकते हो। तो चलिए बात करते हैं नायासिनामाइड। तो नायासिनामाइड B3 एक फॉर्मूला है, B3 विटामिन है जो हमारी बॉडी में बनता नहीं है, हमें एक्सटर्नली उसको लगाना पड़ता है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। फॉर एग्जांपल कि आपको जहाँ पे भी एक्सेसिवली जहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन होता है, स्पेशली फॉर हमारे टी जोन की हम बात करें, तो टी जोन के अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, स्पेशली जिनकी ऑयली स्किन है उनके बारे में। या तो फिर कोई ऐसा क्लाइमेट है, ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट हो, तो वहाँ पे अगर हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन हमको हो जाता है। और अगर ऑयल प्रोडक्शन हमारी स्किन में एक्सेसिवली होता है तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे पिंपल, काफ़ी सारे एक्ने आने की पॉसिबिलिटी रहती है। और जब एक्ने आते हैं, पिंपल आते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे फिर डार्क स्पॉट पीछे पीछे आ ही जाते हैं, राइट। तो ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है कि जो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। स्पेशली जो आपका ऑयल है, जो ऑयल आपका एक्सेसिवली आपकी स्किन में से जो रिलीज होता है, फॉर एग्जांपल टी जोन के अंदर, तो यहाँ पे आपके काफी सारे पोर्स हो जाते हैं, राइट। तो उन पोर्स को वो अनक्लॉग करता है, उसमें से वो सारा जो भी ऑयल है उसको मतलब निकालता है। ऑयल का जो एक्सेसिवली जो ऑयल आता है उसको कंट्रोल करने का सबसे बड़ा काम ये करता है। इसी वजह से नायासिनामाइड इतना पॉपुलर है और मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स के अंदर ये चीज यूज की जाती है, चाहे वो आपको बता के की जाए, चाहे आपको ना बता के की जाए। तो काफी सारे ब्रांड्स है जो जिन्होंने अपना नायासिनामाइड लॉन्च ऑलरेडी किया हुआ है, उनके काफी सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, तो आप वो भी परचेज कर सकते हो। बहुत इफेक्टिव है, मैंने तो उसको काफी लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक यूज किया हुआ है। और अकेला नायासिनामाइड इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन इसी के साथ अगर आप बहुत सारे अदर एक्टिव या दूसरे कोई एक्टिव के साथ इसको अगर आप यूज कर सकते हो, जैसे सी सीरम हो गया, या तो फिर नायासिनामाइड आप रेटिनॉल के साथ भी यूज कर सकते हो। तो ये जो भी पैरिंग लेयर आप जो करते हो नायासिनामाइड के साथ दूसरे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की, तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, राइट। तो अब बात आती है इसको यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऑब्वियसली इसके ज्यादा कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ओवर सेंसिटिव है तो फिर आप इसका पैच टेस्ट जरूर कीजिए। इवन अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो पहले उसका पैच टेस्ट जरूर कर दीजिए अपने गर्दन के नीचे, तो जिसकी वजह से आपको पता चले। कम से कम 24 से 48 आवर तक ये चीज आप रखिए, ताकि आपको समझ में आए कि आपको ये प्रॉब्लम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही तो आप गुड टू गो है, आप यूज कर सकते हो और बहुत अच्छे रिजल्ट है। इससे आपको ब्राइटनिंग मिलेगी, आपके फेस पे जो ग्लो चला गया है वो मिलेगा। आपकी स्किन के अंदर जो एक्सेसिवली ऑयल प्रोडक्शन है उसको ये रिड्यूस करेगा। बट यस, ये सारी चीजें कितने टाइम ड्यूरेशन में करेगा ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको 2 दिन यूज करते हो और कहोगे कि ये इफेक्टिव नहीं है, तो ये 2 दिन में काम नहीं करता गाइज। ये कम से कम 1 मंथ से लेके 2 मंथ तक आपको कंटिन्यू डे और नाइट में यूज करना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यू यूज नहीं करते तो वीक में कम से कम 3 से 4 बार अगर आप यूज करते हो 2 मंथ के लिए, क्योंकि हमारा जो सेल टर्नओवर पीरियड होता है वही कम से कम 6 वीक्स का होता है, राइट। तो उस वीक के अंदर, उस 6 वीक के अंदर ही कोई भी प्रोडक्ट आपको इफेक्टिवली रिजल्ट दे सकती है, उससे पहले नहीं दे सकती। तो आपको अगर इतना टाइम उस चीज को यूज कर सकते हो, आप में इतना पेशेंस है, तो ही आप इस चीज को परचेस कीजिएगा। अदरवाइज ना ले तो ही बेटर है, राइट। तो ये इसकी बहुत अच्छी एक इन्फॉर्मेशन थी। मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स भी दिखा देती हूँ जो मैंने खुद ने यूज किए हैं। एक तो ये मिनिमलिस्ट का नायासिनामाइड है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं।
बट यस इट इज। तो ये 10% है। आप चाहोगे तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अदरवाइज आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। और ये दूसरा जो है मेरे पास ऑर्डिनरी का है, ये भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इससे बहुत अच्छे इफेक्ट्स आए थे मुझे। तो मतलब दोनों ही कंपैरेटिवली सेम इफेक्ट्स वाले हैं, बहुत अच्छे हैं। मैंने इवन दूसरे ब्रांड्स के भी यूज किए हुए, डर्मा के अभी फिलहाल बॉटल नहीं है मेरे पास, ऑलरेडी मैंने उसको जाने दिया है। तो वो भी मैंने यूज किया, उसका फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है। इसका थोड़ा सा थिक है फॉर्मूला, इसका थोड़ा वाटरी टाइप है। तो दोनों ही प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। अगर आपको देखनी हो तो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो है ये इस तरह की कंसिस्टेंसी में आता है, आप देख सकते हो। तो ये काफी अच्छे रिजल्ट्स है इसके, यहाँ पर मैंने आपको लगा के भी बता दिया है। तो ये 1 से 2 मिनट के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। अब ये भी मैं आपको बता देती हूँ, वैसे तो ये ऑलमोस्ट खाली है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा वाटरी टाइप है, ये वैसे ख़त्म हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे पास। तो ये आप देख सकते हो। एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में आई डोंट नो मिलती है या नहीं, ये मैंने आउट ऑफ इंडिया से बाय की थी। तो मतलब यहाँ पे मिलती है, लेकिन आई हैव नो ट्रस्ट ऑन ऑर्डिनरी प्रोडक्ट, क्योंकि मोस्टली जो फेक प्रोडक्ट्स होती है वो भी आती है इसकी। तो आपका बेस्ट ऑप्शन बनेगा मिनिमलिस्ट, डर्मा को, या फिर आप दूसरे भी आप देख सकते हो। मैं ये तीनों प्रोडक्ट्स यूज कर चुकी हूँ, तो मैं इसलिए आपको ये रिकमेंड कर सकती हूँ, बाकी का मुझे नहीं पता है। और इसके इतने साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। तो चलिए बात करते हैं इसको आप यूज कैसे करोगे। तो अगर सपोज आप ऑलरेडी कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हो, तो उसके साथ भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले नाइसिनामाइड यूज करना है, और उसके बाद कोई भी एक्टिव आप लगा सकते हो, या रिवर्स भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप रेटिनॉल यूज कर रहे हो, तो उससे पहले आप नाइसिनामाइड लगाइए, उसके बाद क्लींजिंग करिए अपना फेस, उसके बाद नाइसिनामाइड लगाइए, उसके बाद आप रेटिनॉल लगाइए रात को, और कोई भी एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर का लेयर लगाइए, और उसके बाद सो जाइए। तो आपकी जो स्किन है वो ओवरनाइट रिपेयर होती रहेगी, राइट। तो आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो। और अगर आपको डे में यूज करना है, तो आप अगर आप कोई हाइड्रेशन टोनर यूज करते हो तो आप वो भी यूज कर सकते हो। उसके बाद आप नाइसिनामाइड लगाइए, उसके बाद आपकी जो भी मॉइस्चराइजर है वो आप यूज कीजिए, और लास्ट में सनस्क्रीन जो मस्ट है वो आपको यूज करनी है, जिससे आपके जो भी पिंपल जो भी डार्क स्पॉट्स है वो वापस नहीं आएंगे, और जो है वो स्लोली स्लोली चले जाएंगे। इस तरह से आप सिंपल तरीके से इसको यूज कीजिए। चैनल काफ़ी मतलब वैसे तो ओल्ड है, लेकिन मैंने बीच में वीडियोस नहीं डाले थे ड्यू टू सम रीज़न। तो यहाँ से मैंने फिर से रीस्टार्ट किया, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और आपके जो भी लवेबल है जिनको इस इंफॉर्मेशन की नीड है उनके साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्राइड एंड टेस्टेड मिलेगी आपको, और ट्रस्टफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि इंफॉर्मेशन तो हमारे पास बहुत है, ओवरलोड है, लेकिन उसको सही इंफॉर्मेशन और ऑथेंटिकेशन के साथ अगर आपको कोई बताएगा तो वो इंफॉर्मेशन बहुत वैल्यूएबल होती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ फिर से एक बार लाइक कर दीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।